एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज आपको हम बताएंगे कि कोई भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए, बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान करनी हो, तो उसको सेकेंडों में आप कैसे पहचान करेंगे। बिना भाग दिए हुए और बिना हर का एलसीएम निकाले हुए हम आपको बताएंगे कि ये बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न इनमें से कौन सी होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11 में छोटी भिन्न आपको निकालना है। इसमें छोटी भिन्न भी निकाल सकते हैं और बड़ी भिन्न भी निकाल सकते हैं। तो पहले छोटी भिन्न से हम करते हैं शुरुआत। आप पुराने तरीके से इनको जो है करते आ रहे हैं, लेकिन मैं उन तरीकों से नहीं बताने वाला हूं। हम शुरू का दो भिन्न लेंगे और दोनों भिन्न में क्रॉस गुणा करेंगे। जैसे कि 2/5 और 3/8 लेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे, 8 में 2 से करेंगे और 5 में 3 से करेंगे। अब गुणा कीजिए, 8 दूनी कितना हो गया 16 और पंक्ति आई 15, तो इसका 15 आ रहा है, इसका 16 आ रहा है। तो आपको निकालना है, छोटी भिन्न निकालना है। जब इसका 16 आ गया और इसका 15 आ गया तो 16 और 15 में सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे कि 15 छोटा है। तो यानी इसको आप हटा देंगे और फिर आप 3/8 को लेंगे। फिर 3/8 और 4/9 को करेंगे कंपेयर। कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, क्रॉस आप गुणा करेंगे। ठीक है, 29, 27 और 8 32, इसका गुणा करने पर 27 आया और इसका आया 32। ये बताइए, तो यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 32 है, तो छोटा कौन है, 27 वाला छोटा है, 32 वाला बड़ा है। तो आपको बड़ा हटा देना है। क्या लेना है, 3/8। क्यों लेना है, छोटी भी पूछ रहा है। अब देखिए 3/8 है और 5/13 है। अब इनको क्रॉस गुणा करेंगे, 33 या 39 हो गया और 8 में गुणा कीजिए 5 से, 8 5 40 हो गया। तो ये 39 हो गया और ये हो गया 40। तो ये बताइए हमको इसको हटा देना है। क्यों, इसका मान आता है 40 और इसका मान आता है 39। मौखिक करना है, आपको लिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम सवालों को कराएंगे प्रैक्टिस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब 3/8 और 6/11 है। अब इनको क्रॉस गुणा करेंगे, 31 आई, 33 हो गया और 6 48 हो गया। इसको गुणा किए तो 33 आया है और इसको किए हैं तो 48 आया है। तो 33 48 में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे कि 33 किसका था, 3/8। तो छोटा भिन्न क्या हो जाएगा आपका, 3/8 हो जाएगा। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। देखिए ये जो है प्रैक्टिस हम कराएंगे और प्रैक्टिस कराने के बाद आपको लगेगा कि यह बहुत सरल और आसान जो है आपके लिए बन जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक और प्रश्नों को हम करते हैं। हर चीज आपको लिख कर नहीं करना है। यदि हर चीज लिख कर करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप जो है कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए। कम से कम आप लिखने का प्रयास करेंगे तो परीक्षाओं में इन प्रश्नों को जल्दी कर लेंगे। इसलिए हम हर चीज नहीं लिख रहे हैं, आपको सिर्फ तरीका जानना है और उस तरीका से आपको करना है। क्या निकालना है, छोटी भिन्न। इनमें सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो क्या करना है, आपको दो भिन्न को लेकर कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करना है, छोटा आपको निकालना है। अगर बड़ी भिन्न पूछता तो दो भिन्न लेकर हम बड़ी भिन्न निकालते। जो पूछेगा वही आपको निकालना है। पूछा क्या है, छोटी भिन्न। तो 3/8 2/7 को हम करेंगे कंपेयर कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। 17 21 और 8 दूनी 16। अब बताइए 21 हो गया और ये कितना हो गया 16। तो 21 को तो आप नहीं लेंगे, हटा देंगे। 2/7 हो गया, 4/9 हो गया। अब इनको कीजिए कंपेयर, 9 दूनी 18, 7 28। ये 18 हो गया, ये 28 हो गया। हमको निकालना है छोटा, तो छोटा 18 है और बड़ा क्या है, ये 28 है। इसको हटा देना है। 2/7 5/11 क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 11 दूनी 22 और 7 5 35। ये 22 आता है, ये 35 आता है। तो छोटा कौन है, 22 वाला, यानी 2/7 यही क्या हुआ, इस भिन्न में सबसे छोटा हुआ। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार जो चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो आपके समय को बचा सके हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब आपके सामने एक और आ गया प्रश्न। इनमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। इससे पहले दो आपने प्रश्नों को किया, उन दोनों में सबसे छोटी भिन्न निकालना था और इनमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है।
तो जैसे उन दोनों प्रश्नों को आपने किया है वैसे ही इन प्रश्नों को आप करेंगे। तो सबसे पहले दो आपको लेना है और दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ी भिन्न है। बड़ी भिन्न क्यों है, पूछा क्या है बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न ही निकालेंगे। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे, 4 में गुणा कीजिए, 1 से 4 कम कितना हो गया, 4 हो गया, और द्वितीय 6 हो गया। इसका 4 होता है, इसका 6 होता है, तो बड़ा भिन्न कौन सा है, 6 वाला 3/4, यानी छोटा वाला आपको हटा देना है। अब 3/4 5/8 का कीजिए कंपेयर कि बड़ा कौन है, और 3 के 24 और 4 5 20, इसका 24 आ रहा है, इसका 20 आ रहा है, तो 20 वाला छोटा भिन्न है, इसको आप नहीं लेंगे, लेंगे 24 वाला। अब 3/4 और 7/16 कीजिए कंपेयर, 48 और 4 7 28, इसका हो गया 48 और इसका आ रहा है 28, तो कौन सा बड़ा है, 48, छोटा कौन है, ये हो, तो भी कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3/4 जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्नों को हम करा रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए एक और प्रश्न हम लिए हैं ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। यहाँ भी क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तो देखिए सबसे पहले दो भिन्न लेंगे, दोनों को करेंगे कंपेयर। 9 5 45, 7 7 49, तो ये 45 हो गया, ये 49 हो गया, तो 49 बड़ा है तो ये छोटा हो गया, तो ये इसको हटा देंगे। 7/9, 9/11 करेंगे इसका कंपेयर। 11 में 7 से गुणा कीजिए, 77 और 99 81, 77 हुआ, 81 हुआ, तो ये तो छोटा हो गया, 81 बड़ा है, उसको लेंगे। अब देखिए, और 5 9 45 और 11 33, इसका हो गया 45 और इसका हो गया 33, आपको लेना है बड़ा, तो ये वाला क्या है, संख्या 45 था, ये क्या था, 33 था, ये आपको नहीं लेना है, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया, यहाँ पूछ रहा है 2/15, 7/15, 11/15 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है और सबसे छोटी भिन्न बताना है, दोनों भिन्न बताना है। आप देखिए इससे पहले जो प्रश्नों को हमने कराया था और ये जो प्रश्न है, अंतर क्या है, देखिए यहाँ जो हर है बराबर है, 15 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर है, यानी हर आपका जो है समान है। तो जब भी समान आएगा आपका हर, 15 हो या कोई भी संख्या हो, एक समान होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 13 है तो 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, यानी एक समान जब हर आएगा तो बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे आप निकालेंगे। एक समान हर होने पर जिसका अंश बड़ा होगा, 2 7 11, किसका अंश बड़ा है, ऊपर वाला 11 बड़ा है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न जो है बड़ी भिन्न कहलाएगी। लेकिन कब, समान अंतर जो है हर का होने पर। अब छोटी भिन्न पूछा है, तो जब भी भिन्नों का हर समान हो तो छोटा अंश वाला, जो सबसे छोटा अंश होगा वही क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगा। तो 2 7 11 में सबसे छोटा अंश क्या है, तो 2 है, तो यही 2/15 जो है क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, 3/7, 3/11 और 3/13, इनमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है और सबसे छोटी भिन्न। अब यहाँ देखिए जो अंश है आपका एक समान है और जो इससे पहले था हर एक समान था, तो जब किसी भिन्न का अंश एक समान होगा तो उनका बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे और छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए अंश 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, अंश कुछ भी हो यदि एक समान है तो बड़ी भिन्न वो भिन्न होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। अब बताइए 7 11 13, हर छोटा कौन सा है, 7 है, तो यही भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 3/7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा है, तो जब अंश समान होने पर जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 7 11 13 में सबसे बड़ा क्या है, आपका हर 13 है, तो जब 13 होगा तो 3/13 यही क्या हो जाएगा, छोटी भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/13, यानी सबसे बड़ी भिन्न निकल गया और सबसे छोटी भिन्न निकल गया। अब इन प्रश्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो आपके समय को बचा सके हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे।
फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।